अस्सी को महल में कुछ भी सुराग नहीं मिलता। तभी वो महल के बागीचे में जाती है दौड़ते हुए। सोन भी होती है उसके साथ। महल के बागीचे में 2 कुएं दिखते हैं, एक सोने का होता है और एक चांदी का होता है। देखो सोन, हमारे बागीचे में एक सोने का कुआं है और एक चांदी का है। कितना ही सुंदर लग रहा है ये कुआं। हाँ राजकुमारी जी, कुआं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन हमें सुराग भी ढूंढना है। तभी चांदी के कुएं से एक जलपरी निकलती है। अस्सी और सोन जलपरी को देखते हैं। हे जलपरी, तुम कौन हो? क्या चाहती हो हमसे? बताओ हमें। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। जी राजकुमारी जी, आप मुझे कैसे देखती? मैं तो जलपरी हूँ और जल के ही अंदर रहती हूँ। मैं सिर्फ आपको एक बात बताने आई हूँ कि महाराज और महारानी जी आपके माँ बाबा नहीं हैं। ये ना चाहते हुए भी आपको ये कड़वा सच मानना ही पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ। अब तुम कौन हो? सोने के कुएं की जलपरी हो क्या? तुम कुछ मुझे बताना चाहती हो? तुम भी मुझे बताओ, क्या है सच्चाई? राजकुमारी जी, बस आप हिम्मत रखें। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप जरूर सफल होंगी। अस्सी और सोन महल के बाहर आ जाते हैं। अस्सी कहती है सोन से, सोन, क्या ये जलपरी सच कह रही थी? अगर ये सच है तो मेरे माँ बाबा कौन हैं? अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ राजकुमारी जी, ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात हो गई कि आप महाराज और महारानी की संतान नहीं हैं। अब अस्सी और सोन वापस लौटते हैं। अस्सी ये सोचते हुए चलती रहती है कि आखिर उसके माँ बाबा कौन हैं। क्या है राज इस कहानी का? क्या होगा? कौन है मेरे माँ बाबा? तभी सोन कहती है, राजकुमारी जी, अब तो रात हो गई, हमें जंगल में चलते चलते चलिए मेरे घर। मेरे माँ बाबा को शायद कुछ पता हो। उनका भी आना जाना रहा है महल में। राजा रानी से बातचीत होती रहती थी, शायद उन्हें भी कुछ पता हो। चलिए चलकर पूछ लेंगे और रात में रुक भी जाएंगे। हाँ सोन, तुम ठीक कहती हो। चलो तुम्हारे माँ बाबा के पास चलते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो कि सच्चाई क्या है। चलो चलते हैं। अस्सी और सोन आ जाते हैं। ऐसी ही हमारी कार्टून वीडियो और इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।